अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। उम्मीद रखता हूं कि आप सब जो हैं वो खुश व खुरम भी होंगे और ठीक भी होंगे। आप लोगों का जो रमज़ान है इस वक्त तक बहुत अच्छा जा रहा होगा, बहुत अच्छा और शानदार जो है आप लोगों का रमज़ान जा रहा होगा। आप लोग पूरा पूरा एंजॉय कर रहे होंगे और इस रमज़ान की जो बरकतें और रहमतें हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से और खूब तरीके से समेट रहे होंगे। अवैस से मैं कहूँगा, इस पर अवैस का बिल्कुल मुझे मैसेज सामने डिस्प्ले हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम उन्होंने भी कहा है। तो अवैस से कहूँगा कि जी मुझे जो है मैसेंजर पर मुझसे कांटेक्ट करे। अब इनका काम आने वाला है। हम जो है मैं ऑलरेडी इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। अवैस ने जो है मुझे अपना टैलेंट मुझसे शेयर किया हुआ था, तो मैं इनको इस दफ़ा जो है हो सकता है इस दफ़ा इनको नॉमिनेट करूँगा। सो अवैस इस वक्त सुन रहे हैं, तुमसे कहूँगा कि मुझे आज वो मैसेज करेंगे। मैं बाकी इनके मतलब सोच रहा था और जो है ये सामने भी आ गए, मुझे याद भी आ गया, तो अच्छी बात है। ठीक है भाई। अच्छा भी हम लास्ट टाइम जो है जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो बेसिक तौर पे हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि है बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए और बोहर एटॉमिक मॉडल जो है समहाउ हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक्सप्लेन से बना ये था कि सिर्फ बोहर के मुतालिक हमने बात कर ली थी। नील बोहर मैंने जो है आप लोगों को बताया था कि क्या है, इन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की थी। मैंने आप लोगों से बात शेयर की थी कि 1922 के अंदर जो है ये इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नील बोहर बेसिक तौर पे हमने कहा था कि स्टूडेंट है रदरफोर्ड के, और नील बोहर ने जो है काम स्टार्ट किया था एज अ पोस्ट डॉक। ठीक है, किसके पास, जो है रदरफोर्ड के पास। और 1913 के अंदर उन्होंने ये मॉडल पेश किया था जो कि हम इस वक्त बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी बेस पर इनको नोबेल प्राइज मिला था 1922 के अंदर। ठीक है, 1922 के अंदर जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। साथ इस वक्त जो है मुझसे गिला कर रहे हैं और वो ये है कि मैंने मैसेंजर का उसको आंसर नहीं दिया। ठीक है, सब अभी ये कह रही है मेरे ख्याल से भी शेयर किया था आपने अपना टैलेंट, आपसे अपना टैलेंट। ठीक है, सो आप सबसे यही कहूँगा कि भाई मैंने कल रात जो है बैठकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो है आंसर दिया है और उससे पहले मैंने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को आंसर दिया था। आज यहाँ से जाने के बाद 9th और 10th के स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे टारगेट होंगे। मैं इनके मैसेंजर पर जितने भी मैसेज मुझे इन्होंने किए हुए हैं उनका रिस्पॉन्स भी इनको दूंगा, सुनूंगा भी और उसके मुतालिक जो है इनको आगे गाइडेंस भी दूंगा। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे पास जो है लिस्ट मौजूद है कि जिस स्टूडेंट ने जिस दिन जो है मुझे टैलेंट सबमिट करवाया था मैंने उसे सेव किया हुआ है। सो उसी के गेस जो है यानी उसके बलबूते पर या उसको जो है आप कहने के जो है एज अ रेफरेंस मानते हुए मैं स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करता हूँ। ठीक है, सो आपने थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अपना जो है क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा इंतजार भी करना अपनी बारी का। जैसे ही आपकी बारी आएगी आपको भी नॉमिनेट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मेरा भी रोज़ा है, आप सबका भी रोज़ा होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद तो यही है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैंने बतानी थी जो कि लाजमी है और वो ये है कि देखो मुझे पिछले दिनों जो है काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं। बिल्कुल इफ़ा आपने जो है मुझे अपना टैलेंट शेयर किया हुआ है, आप बेफिक्र करें। आज रात मैंने बैठ के आप सबको जो है मतलब आपके सबके मैसेजेस का आंसर देना है। एक चीज़ मैं चाहूँगा डिक्लेयर करना और बताना, डिस्कस करना। पिछले दिनों मुझे जो है कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रही थी कि मैसेंजर के ऊपर उन्हें कोई तंग कर रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, सो आप में से स्टूडेंट्स के जिनको समहाउ की प्रॉब्लम आ रही है मैसेंजर के ऊपर, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, ठीक है, आपने सिंपली करना ये है कि जो है आपने मुझे मैसेज करना है। ठीक है, और अगर आपके पास स्क्रीनशॉट हैं किसी की कन्वर्सेशन के जो आपको जो है प्रॉब्लम कर रहा है, आप लोगों के लिए आप लोगों को तंग कर रहा है, आप डायरेक्टली मुझे जो है मैसेज करेंगे। ठीक है, मैसेंजर के थ्रू मुझे मैसेज करके बताएंगे कि सर ये जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट है, ये बंदा है कि जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम कर रहा है। सो आप मुझे बताएंगे, मैं उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लूँगा, हमारी टीम उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। ठीक है, सो ये ओपनली मैं कह रहा हूँ कि किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली तौर पे बताएंगे मैसेंजर के थ्रू कि भाई ये स्टूडेंट जो कि प्रॉब्लम कर रहा है, ये स्टूडेंट है जो कि जो है मैसेंजर का मिसयूज़ कर रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और उसके बाद जो है उसको हम ब्लॉक भी करेंगे या उसको समझाओ समझाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा अभी आगे चलते हैं और हम जो है आज क्या पढ़ने लगे हैं, जो हमने टॉपिक कल स्टार्ट किया था नील बोहर के हवाले से जो है हम जो चीज़ डिस्कस करने चाह रहे थे, बोहर एटॉमिक मॉडल जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी को ही आगे लेके चलेंगे और उसी से मुतल्लिक ही आज हमारी डिस्कशन रहेगी, हमने इसी को ही देखना है। ठीक है, पेज नंबर इस वक्त जो है वो है 33, पेज नंबर है 33। ठीक है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री और ये है 9th क्लास केमिस्ट्री।
नाइन्थ केमिस्ट्री की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, मैं इस वक्त आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसको एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं या एटॉमिक थ्योरी भी है, ठीक है, ये दोनों चीजें जो है हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो समहाउ जो बुक में लिखा है वही हम कर लेते हैं, थ्योरी, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं नील बोहर की और इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास जो है मेंशन भी किया हुआ है, इसके जो है शुरू में ना एक पैराग्राफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हम चाहेंगे कि हम उस पैराग्राफ को थोड़ा सा देख लें और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और बिल्कुल गरबा आप ये शिकवे शिकायत जो है मुझे मैसेज कीजिएगा, जरूर मैं जो है आपको उसका रिस्पॉन्स दे दूंगा, ठीक है भाई। अच्छा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की हम बात कर रहे हैं, तो देखो हमने कहा कि रदरफोर्ड जो था, ठीक है, उसमें जो है उसमें उसके मॉडल के अंदर जो है समहाउ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि खामियां थी, ठीक है। एक तो खामी ये थी कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन जाके फॉल करता है इनसाइड द न्यूक्लियस और एटम जो है उसका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। और जो है कोलैप्स का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, कोलैप्स का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक हो गया। सो कोलैप्स मींस तबाह होना, ठीक है, खत्म हो जाना, ठीक है। और अच्छा, इसकी बात हम कर रहे थे, ठीक है। अब अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि बोहर बेसिकली तौर पे जो हैं क्या है, साइंटिस्ट हैं जो कि स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसकी बेस पर जो है हम कहते हैं कि आज जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसकी एक्सपेरिमेंट की बेस पर ही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें नई भी मेंशन की हुई हैं, ठीक है। वो बेसिकली तौर पे हमारे पास क्या है कि इस मॉडल से पहले समहाउ एक और साइंटिस्ट भी आते हैं जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल, ठीक है, प्लैंक्स जो है सॉरी क्या कहते हैं, प्लैंक्स, ठीक है, मैक्स प्लैंक्स, ठीक है, जिनको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट नेम है जिन्होंने, ठीक है, अपने जो है कुछ कंट्रीब्यूशन दी थी टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहते हैं, एटम, ठीक है। एटम के एक्चुअल स्ट्रक्चर के मुतालिक यानी उससे जो है उसको डेवलप करने से के लिए, ठीक है, हमने कहा था कि जो है जो मैक्स प्लैंक हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपनी जो है कंट्रीब्यूशन दी थी। अब उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, पहले मैं यहाँ पर आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ। मैक्स प्लैंक, ठीक है। अब अगर हम मैक्स प्लैंक की बात करते हैं तो मैक्स प्लैंक जो है इनके अकॉर्डिंग हमने ये बात कही थी कि जो एटम है, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दे विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे कि मैं बना भी देता हूं, यहां पर ये न्यूक्लियस है, यहां पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करेंगे, ठीक हो गया। तो हम ये बात कह रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस मूव करते हैं इनसाइड द शेल्स और ऑर्बिटल्स, ठीक है। और एक और चीज हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स भी है और इवन बोहर भी इसी बात को जो है आगे सजेस्ट करता है कि हम जब बात करते हैं ऑर्बिटल्स की, ये बेसिक तौर पे ऑर्बिटल्स है ना, ये शेल्स या ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। हम अगर इन ऑर्बिटल्स या शेल्स की बात करें तो हम ये बात कहते हैं कि भाई इनकी एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है। इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ऑर्बिटल्स या जो शेल्स जहां पर हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस मूव करते हैं, हम कहते हैं कि इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होगी। और अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल की इक्विवेलेंट एनर्जी कैरी कर रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। इसके लिए यहां वर्ड मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहां पर एक वर्ड है जो कि हम कहते हैं कि क्वांटाइज्ड है, ठीक है। वर्ड यहां मेंशन किया हुआ है क्वांटाइज्ड, इसका मतलब देख लें जरा, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एनर्जी, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है कि फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक हो गया। एक और चीज जो कि बोहर ने भी हमें कही थी वो क्या थी, एक तो मैंने पहले आपसे कहा कि बोहर के अकॉर्डिंग, इवन मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग हमने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है शेल्स या ऑर्बिटल्स होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स या शेल्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, ये जो ऑर्बिटल्स या
शेल्स होंगे, ठीक है, हम कहते हैं कि इनकी एनर्जी फिक्स होगी, ठीक है, जिसको हम क्वांटाइज कह रहे हैं, ठीक है, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स और शेल्स इज क्वांटाइज मींस फिक्स्ड एनर्जी, ठीक हो गया। और फिर हम यही बात कह रहे होते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल का हिस्सा होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट एनर्जी भी कैरी कर रहे होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि इस ऑर्बिटल का हिस्सा है, ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट एनर्जी भी क्या कर रहा होगा, कैरी कर रहा होगा, ठीक है। ये सेकंड बात हमने कही। थर्ड एंड फाइनल बात अगर हम करें तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, इसके बाद तीसरा होगा, चौथा होगा, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास, एनर्जी लेवल्स। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, यहां कहीं होगा थर्ड, ठीक है। तो इनको एनर्जी लेवल्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो बेसिक तौर पे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के स्टार्ट में जो पैराग्राफ है, सो ऐसे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास प्लैंक हैं, ठीक है, ये साइंटिस्ट नेम है बेसिक तौर पे। हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास है, ये इनकी थ्योरी थी, प्लैंक्स थ्योरी जिनको हम कह रहे होते हैं। समहाउ इसकी बेस के ऊपर ही बोहर ने जो है अपना मॉडल बिल्ड किया था और जो है उसको समराइज किया था, उसको फाइनलाइज किया था, ठीक है भाई। इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने कुछ बातें कही हैं। फर्स्ट बात यही कहा, ओके थैंक्स, ठीक है, मिल गया पॉइंट 2, ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों से ये बात कही कि न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल्स होते हैं या शेल्स होते हैं, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने आपसे कहा था, सेकंड वन मैंने आपसे जो पॉइंट कहा था वो ये था कि किसी एक ऑर्बिटल या शेल की अगर हम बात करें तो हर एक ऑर्बिटल या शेल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वांटाइज्ड, कि हर एक ऑर्बिटल या शेल की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मींस कि उसकी एनर्जी फिक्स है, ठीक है। अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑर्बिट के इक्विवेलेंट एनर्जी कैरी कर रहा होगा। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी आपको क्लैरिफाई किया वो ये था कि चूंकि देखो न्यूक्लियस के अराउंड जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के अराउंड मौजूद हैं। हम कहते हैं कि ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इससे ऊपर जो है फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ चलता रहेगा, ठीक हो गया। तो ये वैसे तौर पे हमारे पास क्या होते हैं, ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने जो आपसे बातें कही हैं, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं यहां तक के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे सकूं। फिर हम चलेंगे पोस्टुलेट्स की तरफ, ठीक है, जो कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स हैं, उनकी बात करेंगे और वन बाय वन उनको मैं लिखूंगा भी और आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी करूंगा। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, बोहर एटॉमिक थ्योरी है, बेसिक तौर पे ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के बाहर से ये इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें करना क्या है, आपने इसके अंदर जो इसके पोस्टुलेट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो कि 5 हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ये आपने मेनली तौर पे करने हैं, ठीक है, ये आपने मेनली तौर पे करने हैं। जो इसके पोस्टुलेट्स हैं ये लाजमी करने हैं आपने, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहां तक आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना आप मुझसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर कर दें, ताकि क्लियर मेंशन कर दें ताकि हम फिर आगे चल सकें। सर हर शेल की एनर्जी डिफरेंट होती है, एग्जैक्टली हाफिजा, हर एक शेल की जो एनर्जी है वो टोटली डिफरेंट होती है। कर लेते हैं रिपीट जरा क्वेश्चन, अगर हम ले लें किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो बता दें ताकि फिर हम आगे चलेंगे। जी, काफी स्टूडेंट्स को क्लियर है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रिपीट करें तो रिपीट कर लेते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, अगर हम बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की, तो मैंने आपसे कहा कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट के लिए 2 साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक हमारे पास है मैक्स प्लैंक और इटसेल्फ एक बोहर है, ठीक है। ऐसे बोहर ने ही जो है इस मॉडल को पेश किया था। हम कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को वन बाय वन जो है डिस्कस की, आप लोगों के सामने कुछ 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों से मेनली डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो ये था, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन ऑर्बिटल्स और शेल्स। ये पहला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, ऑर्बिटल्स और शेल्स, ठीक हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था। दूसरा जो है मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल्स या शेल्स होते हैं ये क्वांटाइज्ड होते हैं। अब क्वांटाइज का मतलब बताता हूं मैं आपको,
सेकंड वन की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें कहता हूं कि एवरी ऑर्बिटल और शेल इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस, मैं और लिख देता हूं, क्वांटाइज्ड मींस फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि हर एक ऑर्बिटल या जो शेल है जो कि अराउंड द न्यूक्लियस मौजूद है उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होगा? अच्छा, एक चीज यहां मैंने एडिशन की थी, वो ये थी कि जो न्यूक्लियस या ऑर्बिटल है जिसको हम कह रहे हैं कि जिसकी एनर्जी फिक्स होगी, क्वांटाइज्ड होगी, जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर या शेल के अंदर मौजूद होगा उसकी एनर्जी उस ऑर्बिटल या शेल के इक्वल होगी। ठीक है। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा? मैंने थर्ड पॉइंट के बारे से कहा था कि जो ऑर्बिटल्स या शेल्स होते हैं इनका नाम हम रखते हैं कि एनर्जी लेवल्स हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं द ऑर्बिटल्स और shells around the nucleus are energy levels। ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो ये तीन चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, यही उस आपके जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना उसमें एग्जैक्टली तौर पे बोहर एटॉमिक मॉडल की हेडिंग के नीचे यही चीज वहां पर भी लिखी हुई है और यही चीज मैंने यहां पर भी डिस्प्ले कर दी है। भी आवाज तो बिल्कुल क्लियर है, सबको आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, यहां तो मेरे ख्याल से अब सबको अब क्लियर हो चुका होगा कि तमाम चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब मैं चाहूंगा कि मैं आगे चलूं और नेक्स्ट जो है हम आगे चलें और पॉस्टुलेट्स की बात करेंगे। जो बहुत एटॉमिक थ्योरी के हवाले से जो पॉस्टुलेट्स थे, जो पॉस्टुलेट्स हम कहते हैं कि जो चीजें एक्सप्लेन करती हैं, जो पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वो बेसिक तौर पे मैं जो है आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, भी टाइम हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा सा कम भी है, सो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों का अब जो है टेस्ट भी स्टार्ट कर दूं। सो फर्स्ट हम जो है टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आज हमारा टेस्ट होना था, और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे और फिर हम कुछ पॉस्टुलेट्स डिस्कस कर लेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ क्विज। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है। आप लोग पहले ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे और मैं इस पर जो है अब आ चुका हूँ यूट्यूब के स्टूडेंट्स के पास। अगर वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर वो मुझसे पूछ सकते हैं। सो इस वक्त जो है मैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स के पास हूँ। यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है उसमें मैं भी आ जाता हूँ। अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। जी, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पर तो बड़ी गड़बड़ जो है वो किस्म की डिस्कशन चल रही है। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, यूट्यूब के स्टूडेंट्स इस वक्त मैं मुखातिब हूँ, तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। इट्स फॉर मी, एग्जैक्टली ये मेरे लिए ही होगा, लेकिन ये रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आर्या अरामेंटो एलेक्स ये पूरा नाम है इनका। सो मैं सिंपली कहूँगा कि ये रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आप रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट बात कर लें, मैं जरूर बताऊँगा। सर टेस्ट कब होगा? तो टेस्ट ऑलरेडी हो रहा है। रहमान, आई थिंक रेहान नाम है आपका। सो रेहान एग्जैक्टली। सो ये कॉन्टेक्स्ट सॉरी आपका जो टेस्ट है वो ऑलरेडी हो रहा है कैंपस पर। आप लोग वहाँ जाकर टेस्ट दे सकते हैं। IQ क्वेश्चन है भाई, वाह भाई वाह। अरे आप तो मेरे से IQ क्वेश्चन करना शुरू कर दिया आपने। सर 9th की टेक्स्ट बुक मार्केट में कब आएगी? सो आपके पास ऑलरेडी है, मार्केट में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो जो है इसको ऑनलाइन भी PDF फाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
आपके पास अगर जो है मार्केट में जाने यानी एक्सेस ना हो वहाँ जाने की, तो कम से कम आप घर में जो है ना बैठकर PDF फाइल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी ज़ीशान, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, कासिम फिर आ गए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कासिम, आपकी जो है ज़रा नवाजिश है ये। कैंपस के साथ हूँ लेकिन क्या टेस्ट शो नहीं हो रहा। अभी प्रॉब्लम यही है कि आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं क्लास को, जिसकी वजह से आप लोग को टेस्ट डिस्प्ले नहीं होता। भाई कासिम, जवाब ही जवाब है आपके लिए। बहुत अच्छी बात है भाई, आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। नहीं, अभी तक उसकी जो है टेक्स्ट बुक मार्केट में नहीं आई, लेकिन कम से कम आप अपने लिए अपनी आसानी के लिए बुक जो है डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। ओके ओके, टाइम अब आपके पास ऑलमोस्ट 40 सेकेंड्स रिमेन है, और जो इस पर कैंपस में स्टूडेंट्स कर रहे हैं टेस्ट ऑन टाइम। एग्जैक्टली, नो सर टाइम। सर कब तक जो है हमारा सिलेबस ख़त्म होगा? मोहम्मद ज़ीशान पूछ रहे हैं। सो मोहम्मद ज़ीशान, हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं। एक मैं आपको बता दूं कि अभी आपके पास टाइम है, हम इंशाल्लाह कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपको कम से कम 2 से 3 दफ़ा रिपीट करवाएं आपका सिलेबस। सो अब टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है टेस्ट का, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो हमें डिस्प्ले होना शुरू हो चुके हैं। तो देखते हैं कि आज के दिन जो है किसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं। इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर नाम मार्क्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। आज मुझे नहीं लगता कि किसी ने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दिए हैं। आज सबसे हाईएस्ट मार्क्स 4 है, 5 किसी के भी नहीं है। सो आज किसी के भी 5 मार्क्स नहीं है। सर क्वांटम एंड क्वांटा का मीनिंग बताएं। क्वांटम जो है वर्ड हम यूज़ नहीं करते, क्वांटा का मतलब हम रखते होते हैं कि इट मीन्स फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी होता है। ये टाइम बहुत कम तो नहीं है, बिल्कुल ठीक था, मुनासिब टाइम आपको दिया हुआ था, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। भी स्टेटमेंट बता दें ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकूं। अच्छा, अब आपने करना ये है, मैंने आपको बताया शुरू में भी लेक्चर के बताया था कि आप लोगों ने सिंपली करना ये है कि जो है मैं जो है आज आप लोगों को आपके मैसेंजर पर जितने भी मैसेजेस हैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर आपको जो है लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, कोई भी जो है आपको मतलब मैसेंजर पर मैसेजेस कर रहा है, आपको जो है तंग कर रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं और हमारी टीम जो है उसके अगेंस्ट ज़रूर एक्शन लेगी। ठीक है, बाकी लेक्चर जो है इस वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो आप लोगों ने जो है लेक्चर को रेट भी करना है और उस हवाले से आपने फीडबैक भी देनी है कि कहाँ पर हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ताकि हम उस इम्प्रूवमेंट के जो है को लाते हुए आपके लेक्चर्स को और बेहतर बना सकें। बाकी आप अगर MCQs को डिस्कस करना चाहते हैं तो उसकी स्टेटमेंट आप जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और मैं फिर चाहूँगा कि वहाँ पर मैं आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स दे दूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह सेम टाइम के ऊपर, और जो है कल कुछ नई बातें करेंगे। हम कल कोशिश करेंगे कि जो है बोहर एटॉमिक मॉडल जो हमारे पास है इसके पॉस्टुलेट्स कंप्लीट कर पाएँ और इसके बाद हम आगे चल सकें। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।